तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। बेसिस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट। ओके, याद रखिएगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब स्वरोजगार, वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब आप किसी के यहाँ पे काम कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो। नेचर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंगेज इन एक्टिविटीज ऑन वंस ओन, वेज एम्प्लॉयमेंट एंगेज इन एक्टिविटीज असाइन्ड बाय द एम्प्लॉयर। तो स्वरोजगार में आप खुद से अपना बिजनेस चलाते हैं, अपना सारा काम करते हैं। वेज एम्प्लॉयमेंट में आपका एम्प्लॉयर जो आपको नौकरी दिया है वो जो काम आपको बोल रहा है आप वो काम कर रहे हैं। स्टेटस एंड पोजीशन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट द पोजीशन ऑफ द पर्सन इज दैट ऑफ ओनर एंड मे बी दैट ऑफ एन एम्प्लॉयर। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में एक जो व्यक्ति मालिक है वही एम्प्लॉयर भी है, ठीक है, वही लोगों को नौकरी भी देता है। वेज एम्प्लॉयमेंट द पोजीशन ऑफ द पर्सन इज दैट ऑफ एन एम्प्लॉय। वेज एम्प्लॉयमेंट में आप एम्प्लॉय हो, ठीक है, आपको जो काम बोला जाएगा आपके वर्किंग आवर्स में वो काम आपको करना है। इनकम एंड अर्निंग, इनकम और अर्निंग इज नॉट फिक्स्ड, इट डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ द ओनर। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप कितना कमाओगे ये फिक्स नहीं है, जो मालिक है उसका एबिलिटी जितना है उतना वो पैसा कमाएगा। वेज एम्प्लॉयमेंट इनकम ऑफ द एम्प्लॉयड पर्सन इज फिक्स्ड एंड मे बी इंक्रीज्ड इफ द एम्प्लॉय सो डिसाइड्स। अब देखिए जो इनकम है वेज एम्प्लॉयमेंट में ये फिक्स्ड रहता है और ये बढ़ाया भी जा सकता है अगर एम्प्लॉय डिसाइड करता है। अब देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय डिसाइड का मतलब है कि काफ़ी टाइम से आप एक कंपनी में काम कर रहे हो तो आपका जो वर्क है वो ज़्यादा अच्छा हो गया है तो आप सैलरी इंक्रीमेंट की बात करते हो, तो हो सकता है कि आपका सैलरी बढ़ाया जाए। वर्क इन्वॉल्व सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्क इन्वॉल्व इज एम्ड एट अर्निंग मोर एंड increasing the volume of business. The nature of work cannot be decided in advance and may vary. Self employment में आपका एम क्या है कि आप अपना इनकम बढ़ाएं, अपना बिजनेस बढ़ाएं। आप किस तरह का आप काम करेंगे ये पहले से आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं। वेज एम्प्लॉयमेंट द वर्क टू बी परफॉर्म बाय द एम्प्लॉय इज स्पेसिफिक एंड प्री डिसाइडेड। अब एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि आपको क्या काम करना है ये पहले से डिसाइड होता है और आपको जो काम एम्प्लॉयर बोलता है आप वही करते हैं। Risk bearing, there is always risk of loss sometimes and earnings may decline at times. अब देखिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में रिस्क ऑफ लॉस रहता है कभी कभी, साथ ही साथ आपका जो इनकम है वो कभी कभी कम भी होता है। हर समय आपका इनकम बढ़ता नहीं है, कभी कभी वो गिरता भी है। वेज एम्प्लॉयमेंट there is no risk of reduced income so long as the employee continues to work. जब तक एम्प्लॉय काम करेगा उसका इनकम गिरेगा नहीं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ वर्क self-employment the owner is free to decide how to run the business depending on the available opportunities. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो मालिक है वो अपने हिसाब से कुछ भी काम कर सकता है, जैसा जैसा उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा वैसा वैसा वो काम करता रहेगा। वेज एम्प्लॉयमेंट द एम्प्लॉय हैज टू वर्क अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या है, जो एम्प्लॉय है वो अपने टर्म्स और कंडीशंस में काम करेगा, जो टर्म्स एंड कंडीशंस उसको नौकरी देने के समय एम्प्लॉयर द्वारा मिला, ठीक है। एम्प्लॉयर जो भी बोलेगा वो उसको करना होगा, लेकिन ध्यान रहे जो भी बोलेगा मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो काम है वही काम एम्प्लॉयर उससे करवा सकता है।